हेलो, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स क्या है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन परिभाषाएं पढ़ी थी और उसका क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था। जैसे इकोनॉमिक्स हमें समझ में आ चुकी है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिमांड, मांग। ठीक है, तो डिमांड यहाँ पे 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, 3 तत्व से मिलकर बना है। कौन से है वो 3 तत्व? डिजायर, मनी, विलिंगनेस टू पे, यानी इच्छा, धन खर्च करने की इच्छा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमें किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी, ठीक है, प्रोडक्ट को हम यहाँ कमोडिटी बोलेंगे, तो किसी भी कमोडिटी को अगर हमें उसकी डिमांड करनी है तो हम उसकी डिमांड कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट है डिजायर। उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्या हो, हमें वस्तु में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं उसको खरीदने के लिए, तो हम उसकी डिमांड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो मोस्ट क्या है इसमें फर्स्ट एलिमेंट कि हमें क्या होना चाहिए? डिजायर होनी चाहिए, वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा से डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड किससे होगी? जब आपके पास क्या हो? पैसे भी हो, धन भी हो, मनी भी हो। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? मनी भी होना चाहिए उस डिजायर को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा? मनी। अब आपके पास मनी भी है, यानी आपको किसी वस्तु को खरीदना है, आपके पास डिजायर है कि वो मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, वो मुझे कमोडिटी परचेज करनी है, आपके पास मनी भी है, आप उसको खरीद सकते हो इजीली। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं? कंजूस टाइप होते हैं, तो वो उनसे क्या होता है? उनकी इच्छा भी होती है, उनके पास डिजायर भी होता है, उनके पास मनी भी होता है, लेकिन उनसे क्या होता है? पैसे खर्च नहीं होते, उनसे मनी खर्च नहीं होता। तो फिर वो डिमांड कर सकते हैं क्या? वो डिमांड नहीं कर सकते। तो उनके पास क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे, यानी जो उनके पास धन है उसको खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमें क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की नीड है, हमारी क्या है? उसके लिए डिजायर है, हमें उसको परचेज करना ही है, हमारे पास डिजायर है। सेकंड, हमारे पास डिजायर को पूरा करने के लिए मनी भी है। ठीक है, प्लस हम उस मनी को खर्च भी कर सकते हैं, हमारे विलिंगनेस टू पे भी है। ठीक है, जब ये तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगी तो हमारी क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी। ये आगे समझ में, डिमांड क्या है, मांग क्या है। डिमांड पढ़ी, डिमांड में क्या था कि 3 एलिमेंट्स थे जिनसे वो डिमांड होती है। ठीक है, लेकिन उन 3 एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ जरूरी है, वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो डिमांड है वो किससे रिलेटेड होती है? प्राइस से रिलेटेड होती है। कैसे होती है प्राइस से रिलेटेड? भाई हम किसी वस्तु का, किसी कमोडिटी को परचेज करते हैं, कब करते हैं? जब वो उसकी प्राइस क्या होती है? कम होती है। जैसे मान लो गोल्ड है, हम गोल्ड कब परचेज करेंगे? जब वो महंगा होगा या सस्ता होगा? सस्ता होगा तभी करेंगे, यानी जब उसकी प्राइस क्या होगी? कम होगी। तो जब भी क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी किसी भी वस्तु की कीमत अगर कम होती है, घट जाती है, तो उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके अपोजिट, किसी भी वस्तु की या कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों में क्या है? रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। प्राइस के बीच और डिमांड के बीच रिलेशन है। अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। कैसा रिलेशन है? अपोजिट रिलेशन, यानी विपरीत संबंध है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हम किसी वस्तु को परचेज करना है, हमें किसी कमोडिटी को परचेज करना है, कब करना है? एक स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी जो भी हमें प्राइस गिवन है हम उस पर परचेज कर लेंगे और उस टाइम पे ही परचेज कर लेंगे, एक निश्चित कीमत और निश्चित समय। जब ये उन तीनों एलिमेंट्स के साथ साथ ये चीजें भी जुड़ जाएगी, दोनों स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्राइस और पर्टिकुलर टाइम, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी डिमांड बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? टाइप ऑफ डिमांड। डिमांड के प्रकार। कितने प्रकार की होती है मांग? इंडिविजुअल डिमांड यानी व्यक्तिगत मांग, और मार्केट डिमांड यानी बाजार मांग। ठीक है, अब एकदम इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल मांग क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब प्राइस क्या थी? 10 थी, तो डिमांड कितनी थी? 100। प्राइस बढ़ गई, कितनी हो गई? 20, तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। कितनी हो गई? 50। प्राइस और बढ़ गई 30, तो डिमांड और कम हो गई 25। तो जब हम ये किसी एक व्यक्ति का देखते हैं, किसका देखते हैं? एक व्यक्ति का।
एक उपभोक्ता का, ये कंज्यूमर क्या कर रहा है इस गिवन प्राइस पे कितनी कितनी जो डिमांड कर रहा है। जब सिर्फ एक का देखते हैं तो वो हो जाती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। जब हम क्या देखते हैं पूरे बाजार में कितने लोग कर रहे हैं, संपूर्ण देखते हैं, तो वो क्या हो जाती है हमारी मार्केट डिमांड। जैसे किसी एक व्यक्ति की थी, ए की, ए प्लस बी प्लस सी, यानी जब हम सब लोगों की एक साथ देखेंगे ये डिमांड प्राइस पे, तो वो क्या हो जाएगी हमारी मार्केट डिमांड। बाकी का जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।